शरीयत से अस्सलाम वालेकुम। तरीक़त में पीर फ़कीर जियाली मदद। आज की वीडियो में मजलिस नंबर 35 का आखिरी हिस्सा बयान करेंगे। मेरे मुर्शिद पाक साईं शौकत अली कादरी कलंदरी फरमाते हैं, इसके बाद वहाँ पर एक दूसरी गार है जिसको सबसे ज़्यादा खुसूसी मुकाम करार दिया जाता है। इसके बाहर ज़मीन से 13-14 फुट ऊंचा एक सुराख है जिसकी शक्ल इंग्लिश हर्फ क्यू जैसी है। वो तकरीबन 1.5 फुट खुला है। इस पर चढ़ने के लिए एक लोहे की सीढ़ी लगी हुई है जिसके कुल 18 स्टेप हैं। इसको सुई नक्का कहते हैं। लोगों की जुबान के मुताबिक ये वो रास्ता है यहाँ पर हलाली हरामी की पहचान होती है। जो इसमें से गुजर जाए उसको खराजे तहसीन पेश करते हैं, उसको मुबारकी देते हैं। जो ना गुजर सके उसको हकारत से देते हैं। लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। अल्लाह ने रोज़े माशर सबको माँ के नाम से मंसूब करके उठाना है ताकि किसी औरत का ऐब जाहिर ना हो जाए। ज़मीन पर भी अल्लाह और बुजुर्गों ने कोई ऐसा इम्तिहान नहीं रखा जिससे लोगों के ऐब उछाले जाएं, बल्कि अल्लाह और औलिया इकराम तो ऐब पोशी करते हैं। इसी गार के बाहर दाने हाथ एक और जगह है, तकरीबन 10 फुट मुरब्बा कमरा नुमा है। इसको मौला अली मुश्किल कुशा की मस्जिद के नाम से मंसूब करते हैं। इस गार में अंदर जाने के लिए एक दरार नुमा रास्ता है। इससे हर आदमी टेढ़ा होकर गुजरता है। सभी गुजर जाते हैं, सबको गुजरने में दुश्वारी महसूस होती है। इसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। सब लोग मोमबत्तियां और टार्चें और आजकल मोबाइल की लाइटों से रोशनी करते हैं। इसमें एक पत्थर बैठे हुए ऊंट जैसा है। इसको यायली की ऊंटनी करार देते हैं। एक पत्थर का सतून सा है। इसके गिर्द एक प्याला बना हुआ है। सतून के गिर्द प्याले में सिर्फ इतनी जगह है जिसमें बड़ी मुश्किल से लोग टेढ़े लेट कर दाने कंधे पर रेंगते हुए इस सतून के गिर्द 3 चक्कर लगाते हैं। इसको माँ का पेट कहते हैं। एक कोने में एक जगह बनी हुई है। इसमें पत्थर तराश कर एक साबुन की टिक्की जैसी टिक्की बनाई हुई है। इस पर सब हाथ फेरते हैं, पोसे देते हैं। इसको बीबी फातिमा सलामुल्लाह की गुसलगाह और साबुन करार देते हैं। अंदर ही 2 और गारें हैं, तकरीबन 15 फुट लंबी। इनमें जाकर देखा, वो बहुत तंग चढ़ाई वाला रास्ता। रुकू की हालत में चलते हुए जब पहुंचे, देखा सामने तराश कर 5 फुट लंबा 2-2.5 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस पर एक फ्रेम 10x12 इंच का पड़ा है जिसमें कपड़े का अलम सुर्ख रंग में बना हुआ लगा है। इसको हसन और हुसैन के बैठने की जगह कहते हैं। इसी तरह की दूसरी गार जिसमें पानी टपक रहा था, नीचे कीचड़ हो रहा था। पाँव फिसलने की वजह से मैं गिरा, मेरे टुकने पर चोट आ गई। उठा, सामने देखा बाबा मोहम्मद इस्माइल खड़े हंस रहे थे। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, वाह जी बाबा जी, अगर इधर भी आप ही थे, हमें पत्थरों से टकरे क्यों लगवा रहे हो? इतने में एक लाहौती बड़ा जलाली होकर बोला, भाई ये यकीन वालों के लिए हकीकत है, दूसरों के लिए नहीं। जब गार में आखिरी हिस्से में पहुंचे, पहली गार की तरह उस जैसा ही चबूतरा बना हुआ था। इस पर एक शेर की मूर्ति एक पीतल की बनी हुई पड़ी थी। इस जगह को याइली के बैठने की जगह कहते हैं। लाहूत करके जब वापस आ रहे थे, दाने हाथ एक पहाड़ी है जो दीवार की तरह सीधी ऊंची है। ऐसे लगता है जैसे कटी हुई है। इस पर एक निशान ऐसा है जैसे इसके साथ कोई चीज टच होकर या खे कर गुजरी हो। पूछा, ये क्या है? लोगों ने जवाब दिया, यहाँ से नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा टच होकर गुजरा है। रास्ते में लोग छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे कर रहे थे जो लोगों के पाँव में रोंदे जाने की वजह से इतने बारीक हो चुके थे जैसे मसूर के दाने। लाहौती
इनको मसूर कहकर इकट्ठे कर रहे थे और कह रहे थे हम इनको पका कर खाएंगे। इसी तरह जब हम वापसी पर नूरानी के दरबार के करीब मेले में दाखिल होने लगे तो छोटी सी चार दीवारी नजर आई। इसी तरह जब हम वापसी पर नूरानी के दरबार के करीब मेले में दाखिल होने लगे तो छोटी सी चार दीवारी नजर आई। इसमें छोटा सा दरवाजा लगा हुआ था। इस पर लिखा हुआ था मौला अली की मसवाक। जियारत के लिए अंदर दाखिल हुए। क्या देखते हैं, एक रुमाल में लिपटा हुआ तकरीबन 1.5 इंच मोटा 6-7 इंच लंबा पत्थर मौजूद है। देखकर हैरत हुई, ये क्या है? या अली पत्थर की मसवाक करते थे या उनकी इतनी मोटी मसवाक पत्थर हो गई। इसी तरह का बहुत कुछ और देखा। हर जगह हर चीज को गौर व फिक्र से देखा। किसी चीज ने हकीकत की शहादत ना दी। हाँ, पूरे रास्ते में और लाहूत लामकाम में जो चीज नजर आई वो ये थी, सच है कि वो ये थी, किसी बुजुर्ग साहिब वलायत दानिशमंद हस्ती ने फुकरा को अपने आप की नफी हुक्म को मानने और इस पर चलने के लिए सब्रो इस्तकलाल और मिलकर मोहब्बत इत्तफाक से रहने, एक दूसरे की तल्ख व तुर्श बातें सहने, दूसरों के दर्द बांटने, अल्लाह पर तवक्कल करने और कुछ ना होने में भी जीने का दर्स देने के लिए ये सफर और ये मुश्किल रास्ता तजवीज़ किया। फुकरा को अपनी हस्ती मिटाने के लिए, उनकी अनानियत की नफी के लिए इस मंजिल की तरफ रवाना किया। अल्लाह पाक को यह सफर मंजूर मकबूल हुआ जो आज तक जारी है, ता क़यामत होता रहेगा। पहले लाहौर के सफर में हमें अगले से अगले मुकाम को देखने का तजस्सुस था, बड़े ज़ौक़ शौक़ से चलते थे। लेकिन जब दूसरा लाहौर 2005 में किया, इसमें पहले वाला मज़ा और रूहानियत नहीं थी। इस साल मेरी संगत में हाजी जफर, मुश्ताक साईं, हादम हुसैन, सैयद अदील शाह, बाबा गौर शाह, सिद्दक अली, अज़म अली कालू और शाया, शरकपुर से लाड़ा, गिदरी साईं, त्यान अली पतोकी से थे। बकिया नाम याद नहीं। कुल 23 आदमी थे। मैंने इस सफर पर दोबारा जाने का इरादा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इस सफर की असलियत मालूम हो चुकी है। लाहौती वो है जो मिट जाए, अपने आप की नफी करे, अनानियत छोड़ दे। बार बार लाहौत करने वाले अपने आप पर फख्र करने लगते हैं, मुतकब्बर हो जाते हैं, पहले से कहीं ज्यादा बड़े बनकर बैठते हैं। नूरानी नूर है, नूरानी नूर है, हर बला दूर है, सब्र वालों के साथ है, बेसब्रों से दूर है। एक खास बात यह है, बस वीडियो ख़त्म ही होने लगी है। एक ख़ास बात यह है, इस इलाके में या अली अलैहिस्सलाम के बमा अहलो अयाल आने की कोई मोतबर तारीख गवाही नहीं देती। बस लाहौती फ़कीरों की ज़ुबानी रवायात और हकायात ही सुनने को मिलती हैं। खुदा हम सबको आजिज़ी और इनकसारी अता फरमाए, आमीन। वस्सलाम। या अली मदद। खुदा हाफिज़। 20/8/2023। शुक्रिया।